नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से। हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अप्रैल माह का वेतन 20 अप्रैल को दिया जाएगा। ईद फितर पर यह तोहफा लोगों को दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन जो है वो जल्दी मिलेगा। अप्रैल माह का वेतन 20 अप्रैल को दे दिया जाएगा और ऐसे में ये बड़ा तोहफा तमाम सरकारी कर्मचारियों को जल्दी वेतन के तौर पर। हेमंत कैबिनेट की बड़ी बैठक में ये बड़ा फैसला। तो हेमंत कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें मत्स्य संपदा पर स्टेट टॉप अप मंजूर कर लिया गया है। चिकित्सा परिषद नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। साथ ही लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। 4 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा और पंचायत सचिव की बहाली पर भी कैबिनेट की इस बैठक में मुहर लगाई गई। नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। झारखंड विधानसभा में बहाली की जांच जो है उस जांच कमेटी को 6 माह का विस्तार दे दिया गया है। 20 नवंबर 2023 तक विस्तार मिला है और जमशेदपुर आईएसबीटी पीपीपी मोड में अब इस वक्त। झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 यथा संशोधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2021 के नियम 7(3) में संशोधन के संबंध में वही सिमिलर संशोधन है। प्रस्ताव संख्या 9 कार्मिक विभाग से श्री शेखर कुमार, झारखंड प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद पलामू के विरुद्ध दिनांक 9/5/22 द्वारा संकल्प 9/5/22 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से 2 वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने संबंधी प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 10 कार्मिक विभाग से अवमाननावाद सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार एवं अन्य तथा संलग्न वादों में दिनांक 15/12/22 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैनेज करके देश कितना दिन चलेगा। बीजेपी की सरकार ऐसे ही मैनेज करती रही तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। रांची में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हर गुनाह की सजा है, पर प्रयागराज की वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पर कितना दिन चलेगा देश? मैनेज करने से देश चलता तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैनेज करके कभी भी देश गुरु विश्व गुरु नहीं बना जा सकता, लेकिन हर गुनाह का सजा है, कानून में प्रावधानित है। लेकिन जो घटना है वो घटना कई सवाल को अंकित कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। रांची में नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्रों से पुलिस की भिड़ंत हो गई। इस दौरान पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को हिरासत में भी लिया। 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्रों और पुलिस के बीच घंटों नोकझोंक हुआ। मुरहाबादी ग्राउंड से छात्रों का हुजूम जैसे ही मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ा, रांची पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया तो छात्रों का दूसरा गुट
पैदल मार्च करते हुए ऑक्सीजन पार्क के पास पहुंचा। वहां भी पुलिस खड़ी थी। छात्रों के तीसरे गुट ने शिबू सोरेन के आवास का रुख किया तो वहां भी रांची पुलिस सामने आ गई। फिर भी छात्रों ने हार नहीं मानी। छात्रों का चौथा काफिला मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के रास्ते से आगे बढ़ा, पर पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते उन्हें वहां से भी बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान कांके रोड पर पुलिस और छात्रों के बीच आमना सामना हो गया। जुर्म क्या था? क्योंकि हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं, इसीलिए हम लोग को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। वो तो वो लोग को भी नहीं मालूम कहाँ ले जा रहा है। चमचा लोग को क्या मालूम होता है मैडम? चमचा लोग को क्या मालूम होता है? हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोग के दिल में क्या? आखिर आप लोग ही बताइए हम लोग का क्या गलती है? हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से मांग कर रहे थे। 10 जगह जो बैरिकेडिंग लगाया गया था, अभी जो है जबरदस्ती उठा करके जो है कि यहाँ अरेस्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। हम लोग जो है अगर हम लोग आप लोग से रूप से अपील करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि चाहे सरकार को जो करना है, जिस तरीके से करना है ये करे, लेकिन हम लोग अपने मांग को लेकर के अड़िग रहेंगे। आज जो है मुख्यमंत्री घेराव का है, कल जो है मसाल जुलूस है, परसों झारखंड बंदी है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दी है। नई नियोजन नीति कब आएगी कोई नहीं जानता। इस बीच 60-40 नीति से बहाली पर चर्चा हो रही है, पर इससे बेरोजगार युवा बेहद नाराज हैं। वो साल 2016 से पहले जैसी नियोजन नीति चाहते हैं, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार नई नियोजन नीति में 60-40 के प्रावधान को रखना चाहती है, जिसमें 60% स्थानीय को नौकरी देने का प्रावधान है। बाकी की 40% सीटें अन्य को मिलेंगी। पर नियोजन नीति पर छात्र संगठन आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ महा आंदोलन का ऐलान किया है। 17 से 19 अप्रैल तक 3 दिवसीय आंदोलन का आह्वान किया गया है। 18 से 19 छात्र संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसी के तहत सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की गई, जबकि 18 अप्रैल को विशाल मशाल जुलूस और 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन रांची पुलिस ने छात्रों के ताजा आंदोलन को विफल कर दिया। इस दौरान सड़क पर हंगामा कर रहे कई छात्रों को बसों में भर भर कर वापस मोरहाबादी मैदान ले जाया गया। बार बार छात्रों से जो बात भी हुई थी, यही कहा गया था कि मोरहाबादी मैदान में आप शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कीजिएगा, लेकिन छात्रों ने सारे नियमों को तोड़ते हुए वो यहाँ तक पहुँच गए। वो इसके आगे बढ़ना चाहते थे, तो उनको डिटेन करके मोरहाबादी मैदान की तरफ ही ले जाया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं, अभी आधे घंटे के बाद स्कूल की बसेस निकली हैं, उसमें बच्चे बैठे हुए थे, वो फंसे हुए थे, एम्बुलेंसेस फंस रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये छात्रों का बहुत जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार है। नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर झारखंड की सियासत गरमा रही है, पर न तो छात्रों का संघ पीछे हटने को तैयार है और न ही सरकार कदम पीछे खींचने को रेडी दिख रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। हावड़ा कैश कांड में कोर्ट से राहत मिलने के बाद तीनों सस्पेंडेड कांग्रेस विधायक वापसी की कोशिश में जुट गए हैं, पर कांग्रेस आला कमान अब तक इसे लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हावड़ा कैश कांड में लंबी कानूनी प्रक्रिया और पार्टी से निलंबन की दोहरी मार झेल रही तीन राजेश और दिल्ली दरबार में गुहार लगा रही हैं, तो कभी रांची में कांग्रेस प्रभारी से आरजू और मिन्नत करते नजर आ रहे हैं। 9 माह से सियासी वनवास झेल रहे तीनों विधायकों को जब से झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है, तब से सस्पेंशन का दाग धुलवाने के लिए उन्होंने कोशिशें तेज कर दी हैं। 31 जुलाई तीनों कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और नमन विस्कल कोगांडी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 49 लाख रुपए कैश पकड़े गए थे। रांची में कांग्रेस विधायक
पड़ा। हाल में जब झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी तो तीनों नेताओं को निलंबन मुक्त होने की उम्मीद बढ़ी, पर कांग्रेस आलाकमान ने अब तक तीनों की निलंबन मुक्ति पर कोई फैसला नहीं लिया है। पार्टी इस मामले पे संज्ञान ली हुई है और चूंकि मामला शीर्ष नेतृत्व के पास है, लगता है कि शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए तीनों विधायकों के ले लेगी और बहुत जल्द कि सरकार को गिराने की साजिश या विधायक की गाड़ी से बरामद 49 लाख रुपए का के अंदर गुटबाजी की राजनीति थी, तो ऐसा करने वालों के खिलाफ दिल्ली आला कमान के एक्शन का हर किसी को इंतजार है। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। तो रांची में जमीन घोटाले के दौरान डीड ने ईडी की किया है में काफी मदद मिल सकती है। ईडी से जमीन की खरीद बिक्री मामले में ताबड़तोड़ छापे के दौरान ईडी के हाथ कई ऐसे फर्जी डीड मिले जिस पर 1932 और 1933 ईस्वी दर्ज है। कई कागजात पर तो साल 1948 दर्ज है। चीजों को दलालों ने बड़ी चालाकी से तैयार किया। एक एक बारीकी का इतना ज्यादा ख्याल रखा गया कि असली दस्तावेज में सॉलिड फुल प्रूफ फोरेंसिक एविडेंस मिल सकता है। तो ये अगर आइडिया हो अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि ये सारे हैं तो हम श्योर सकते हैं और हम प्रूव कर सकते हैं। दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच की इस प्रक्रिया को निनहाइड्रिन कहते हैं। ये तकनीक सबसे ज्यादा सटीक मानी जाती है। इसके जरिए इस बात का आसानी से पता लगाया जाता है इसमें दर्ज हस्ताक्षर है या नकली। इंक की क्वालिटी और हैंडराइटिंग को परखकर दस्तावेज की वास्तविक उम्र का भी पता लगाया। जाहिर है ईडी क्या कि साहब ये हमारा पुराना है, उस पेपर की क्वालिटी, इंक की क्वालिटी, पेन की क्वालिटी, हैंडराइटिंग एनालाइज करके हम प्रूव कर चाहे या झूठा दस्तावेज है। जमीन घोटाले में रांची, जमशेदपुर और सिमडेगा सहित बिहार और पश्चिम में पड़े छापों से बड़े गैंग का खुलासा तो जरूर हुआ है, पर इस शातिर गैंग पर नसी जा सकती है जब ईडी कोर्ट सामने ईडी के लिए वरदान साबित हो सकती है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। के 1000 से अधिक छात्र और छात्राओं को फेल किए जाने से छात्र आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं। समूह आज रणधीर आमरण अनशन पर बैठ गया है। छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने भाषा संघर्ष समिति के सदस्य बीबी पति के खिलाफ नारेबाजी कर छात्रों ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया। भाषा संघर्ष समिति को देखते हुए कुलपति कार्रवाई, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम लोगों को फेल कर दिया गया है। यानी आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि माननीय जो वीसी महोदय है उनकी शैक्षणिक योग्यता है। हम नहीं कहते हैं वीसी योग्यता उनकी, अपने हृदय को बड़ा करते हुए अपनी नैतिक समझ का स्तर को ऊंचा करते हुए छात्र छात्राओं की मांगों को मानते हुए इनका किया जाए। तो यू में 1000 छात्रों के फेल होने से कोयलांचल में कोहराम मच गया है। नाराज छात्र आमरण अनशन पर कुलपति सुखदेव भोई ने दोबारा कॉपी जांच कराने का आश्वासन दिया है। तो सर ने बताया क्या एक ही का कॉपी चेक हुआ था, लेकिन पेपर में 13 कॉपी का जांच बोला गया है और एक कॉपी जब चेक हुआ तो नहीं हुआ है। चेक होने के मर जाए, वो सड़क में जाके कूद जाए, कौन इतना गंदा गंदा लिखता है। आमरण अनशन में बैठ के जब तक बीसी सर नहीं आएंगे आमरण अनशन जारी रहेगा। जब तक वो आके बात नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे हम लोग को, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे। फेल हुए का रोल दोबारा हम देखो जांच कर लो दोबारा, ये चीज है। और कुछ गलती फहमी जो फेल हो गई पास फेल हुए पूरी कर ली गई। तिरुडे में शिव मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोर मंदिर में घुसते हैं और दान पेटी का ताला सामान लेकर हो गए। मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। इससे पहले कसिया टाण में चोरों ने 2 मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं कल चंचली मंदिर और सेक्टर 4 के सूर्य मंदिर में भी
चोरी की उन्होंने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी से चोर गिरोह का फुटेज मिल चुका है और इसी के जारी है। किया था उसमें सामान जब देखा मैं तो देखे सामान कुछ नहीं था, जितना पैसा था घंटा था घड़ी था। इस पे हम उसको डिटेन करें। लगातार ये तीसरा दिन चोरी की घटना है। ये उसका हम लोगों को फुटेज मिला है, उसका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। वो आज शाम तक वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, गिरफ्तार। मुझे ये आखिर मंदिरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? किनको संरक्षण प्राप्त है? इन अपराधियों को किनका संरक्षण प्राप्त है? जिस चल रही है ये। रामगढ़ में नेशनल हाईवे पर मुरपा के पास तेज रफ्तार बस ने ट्रेलर को ये ट्रेलर सड़क और तब 3 यात्रियों को रामगढ़ सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं गोलू नामक यात्री बस जो है हजारीबाग से रामगढ़ जा रही थी और तभी मुरपा के पंजाबी ढाबा के पास ये दड़ा है। मशक्कत के बाद इस जाम को हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य किया गया। दौड़ के बस से ट्रेलर से दबे हुए थे, उनको हम लोगों ने हमारे साथियों सब में मिलकर निकाला और हॉस्पिटल भेजा। एक मतलब कि अभी तक मौत। गढ़वा जिले में किसानों ने बैंकों पर परेशान करने का आरोप लगाया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को केसीसी लोन का लाभ आ रहा और जिला प्रशासन के बाद भी किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि ये मानते हैं कि किसानों के केसीसी लोन हो रहे और इस निर्णय बनना है कि केसीसी लोन में लक्ष्य हासिल किया गया है, लेकिन बहुत सारे बैंकों में कुछ न कुछ कारण से स्वीकार किए जाते हैं। भेजा गया है बैंक में, वहाँ बैंक ग्रामीण बैंक है, पंजाब नेशनल भी बैंकों में भेजा गया है, लेकिन एक भी फॉर्म हमारे ग्रामीणों को केसीसी कार्ड नहीं बनाया गया है। यह जो जैसे उसका सिविल रिपोर्ट खराब है या उनके परिवार में सारे लोग को लोन दिया जा चुका है और लोन एनपीए कर सकते हैं। नए लोग बैंकों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त खूंटी से आ रही है, जहां पर एसडीओ हाईवा ड्राइवर ने हाईवा ड्राइवर की तरफ से हमला किया जाता है। कर्रा के लूधमा में वारदात को अंजाम दिया गया। नंबर प्लेट से हाईवा की अब तलाश जरूर की जा रही है। तो इसलिए न्यूज़ 26 states, 1,200 plus reporters, 67 hours.